ये स्वरा भास्कर और आप में क्या फर्क है? दोनों आउट ऑफ वर्क हैं, दोनों के पास काम नहीं है। तो ये समझ लेनी चाहिए। मैडम हमेशा गाली देती रहती है। आप डिग्री पूछ रहे थे अभी स्मृति ईरानी जी का और मोदी जी का, मैं अगर अभी सोनिया जी का प्रोफेशन पूछ लूं तो आप यहाँ डिबेट छोड़ के चली जाएंगी। ये यू आर द मोस्ट एरोगेंट, रूड, अनकूथ, अनएजुकेटेड, इलिटरेट वुमेन ऑफ दिस होल प्लैनेट। आई टेल यू, ये कहां से पकड़ के लाते हैं? इस तरह चिल्ला चोट करती है, ये क्या है? हर जगह से खुद की मीडिया डूबी पड़ी है। बैंड बजाने राहुल गांधी लीडर है। पहले तुम दो कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा नाली के कीड़े। किस कलर की चड्डी पहने हो? दोस्तों, आज का वीडियो सुप्रिया श्री नेत्र को लेकर होने वाला है, जिसमें हम देखने वाले हैं सुप्रिया के टॉप 5 बेइज्जती। वैसे तो आपने बेइज्जती वाली बहुत सारी वीडियो देखी भी होगी, लेकिन ये महिला सुधरने का नाम ही नहीं लेती। वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहे। IC-814 के मामले में दुर्दांत आतंकवादी मौलाना मसूद जरगर को किसने छोड़ा? तालिबान से दोहा में आपने मल्टीपल राउंड ऑफ बातें करी हैं। आप यहां पर बैठकर डिबेट कर रहे हैं, तालिबान को गाली दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उनको उकसाया ना जाए। तो भाई भारत सरकार को अपना इशू क्लियर करना जरूरी है। मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं। फॉरेन पॉलिसी बहुत मैच्योर डिसीजन होता है। आप डोमेस्टिक ऑडियंस की ताली के लिए फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकते हैं। आज हमारा एक फ्रंट पाकिस्तान से खुला हुआ है, एक चीन से खुला हुआ है। अफगानिस्तान का जो तालिबान है वो पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, वो दुर्दांत आतंकवादी, उनको पाकिस्तान शह देता है। मैं जानना चाहती हूँ कि सरकार को एक स्टैंड लेना पड़ेगा। 10 सेकंड चाहूंगा ये हमारी आंतरिक सुरक्षा से भी ज्यादा बढ़कर मामला है। ठीक है, 10 सेकंड से अशोक सज्जन हाजी के बाद में फौरन जाऊंगी, बाकी मैं जल्दी। ठीक है, 10 सेकंड का आंसर प्लीज। 1 मिनट। चित्रा जी, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूँ। चित्रा जो हमारा नॉर्थ चित्रा जी, अब चित्रा जी बीच में फिर शुरू हो गया। कौन करेगा यहाँ पर? ठीक है, मेघालय हो, मिजोरम हो, नागालैंड हो, इसके बारे में कौन बात करेगा? ठीक है, हम अफगानिस्तान की चिंता करेंगे तो देश की ठीक है। आंतरिक सुरक्षा की चिंता कब करेंगे? ठीक है। गृह युद्ध की स्थिति है। चित्रा जी, अब मैं बोल सकता हूं? धन्यवाद। जल्दी से चित्रा जी, यहां कहा गया कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता की तरफ से कि मैच्योरिटी की आवश्यकता है। मैं देश की जनता के ऊपर छोड़ता हूं, इतने बड़े चैनल में लोग ये वाद विवाद देख रहे हैं। कौन मैच्योर है? ये राहुल गांधी मैच्योर है या मोदी जी मैच्योर है? ये डिसाइड देश की जनता कर लेगी, मैं और कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं करेंगे। बात तो सही है। छोड़ दीजिए देश की जनता के ऊपर। सज्जनहार जी बैठे हैं, उनसे आप पूछ लीजिए, वो बता देंगे। जो मैंने आपको कहा यही मैच्योरिटी है। पहले देश की जनता को बचा के लाना, बाद में राहुल गांधी जी के प्रश्नों का उत्तर देना। और मेघालय और मिजोरम के बारे में डिस्कशन करने से किसने मना किया है? आप तालिबान की गलत हरकतों को मेघालय मिजोरम से कंपेयर करने की जरूरत कर रही है। यह स्वरा भास्कर और आप में क्या फर्क है? दोनों आउट ऑफ वर्क हैं, दोनों के पास काम नहीं है, दोनों देश को बदनाम करने में लगी हुई है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। याद रखिए, आगे बढ़ते हैं प्लीज। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक ये है कि आखिर तालिबान परस्ती इस देश के भीतर कुछ लोगों की क्यों है। हम मेन टॉपिक पर आते हैं। प्लीज आप दोनों लोगों से गुजारिश है। अशोक सज्जनहार जी, जल्दी से एक आपका कमेंट। राहुल गांधी से बोलो क्या सेवन करके आता है प्लीज। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी। मैं एक कमेंट देना चाहूंगा चित्रा जी, क्योंकि इतना आपका डिस्कशन हुआ है। एक बात तो ये समझ लेनी चाहिए, मैडम हमेशा गाली देती रहती है, 24 घंटे गाली देती रहती है। मम्मी मेरे को पौवा भी पीना है रोटी के साथ। लोगों की क्वालिफिकेशन पूछने से पहले और पॉलिटिकल साइंस की डिग्री और स्मृति ईरानी जी का येल की डिग्री का जिक्र HRD मंत्रालय में रहते हुए जरूर होना चाहिए, जो भाजपा की मंत्री थी। देखिए, अभी यहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता ने आंकड़े रखे कि सारे लोग बेरोजगार हमने कर दिए बिहार में और बाकी देश में भी हमने कर दिए। किसानों की वहां तो बिल्कुल बदहाली है, किसानों को ना हमने खाने दिया, वो उनको मार दिया एक तरह से। ये बताइए, जिन लोगों ने 2019 में ना चुनाव हुआ लोकसभा का, अभी 1 साल पहले चुनाव हुआ है, 40 सीट में से 39 सीट हमें मिली है, एक भी सीट कांग्रेस को मिली नहीं, 6% से कम वोट शेयर इनको मिला है। हम इतने खराब थे तो ये जो लोग बिहार में वोट कर रहे थे, ये मंगल ग्रह से आके वोट कर रहे थे कि बिहारियों ने ही हमें वोट दिया और 40 में से 39 सीट दिया। आप बताइए किसने दिया? दूसरा, इन्होंने कहा ट्रंप के सामने जाके हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। भैया, आप जो ये अबू बकर अल बगदादी, इमरान खान और एर्डोगन के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं, जरा उसकी तस्वीरें देखा करिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
और दूसरी बात, आप बोल रहे हैं मोदी और स्मृति ईरानी जी की डिग्री देखेंगे। मैं अगर पूछ दूं अभी सोनिया गांधी, सुनिए मैडम, मैं आपके बीच में नहीं बोला मैडम, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला मैडम, बौखलाइए मत। आप डिग्री पूछ रहे थे अभी स्मृति ईरानी जी का और मोदी जी का। मैं अगर अभी सोनिया जी का प्रोफेशन पूछ दूं तो आप यहाँ डिबेट छोड़ के चली जाएंगी। बताइए प्रोफेशन क्या था? मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, आपने अभी स्मृति ईरानी को बहुत इज्जत दी। आपकी असलियत बयां करूंगी कि आप कितने। चलिए आप बोलते रहिए, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाला विषय हो गया। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। देखिए मैं बहुत देर तक सुना रूबिका जी, और मैं बहुत शांति से बात कर रहा हूं। रूबिका जी मैं एक ऐलान, रूबिका जी प्लीज, रूबिका जी मैं यहाँ हाँ, परसों आप मुझे कच्चा चबा रही थी, आज बखिया उधेड़ देंगी। मैं तो भगवान राम को याद कर रहा हूँ। मुझे तो रामायण सीरियल के वो दृश्य याद आ जाते हैं जहां कच्चा चबा दिया जाता था। भगवान राम ही बचाए मुझे। आप कच्चा चबा जाती है। नहीं आप बताओ ये किसको बुलाती हैं रूबिका जी? मुझे ऐसे लोगों के साथ डिबेट करवाना पड़ता है। आपको कहता हूं पढ़े लिखे लोगों को डिबेट में बुलाया जाए। यहाँ हम तू तड़ाक और गंदी भाषा सुनने नहीं आते। मोदी जी के लिए क्या क्या भाषा नहीं कहा गया, चोर तक कहा गया मोदी जी को। हमने कभी किसी भी प्रवक्ता को ऐसी गाली दी? ये जिस प्रकार से तू चुप बैठ, तुम्हें चबा जाऊंगी, तुम्हें बत्तियां तुम्हारी उधेड़ दूंगी, तुम्हें मार डालूंगी, ये क्या है? और मैं कहता हूं राहुल गांधी को बचाते बचाते ये कांग्रेस की पार्टी के प्रवक्ता पागल हो जाएंगे। इन पे ईश्वर रहम करे। मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूं। मैं भगवान, तुम्हारा लीडर वैसा ही है, बुद्धू है तुम्हारा लीडर। अरे अध्यक्ष नहीं है वो, बुद्धू है। अरे बुद्धू है वो। बुद्धू को क्या बचा रही हो आप? छोड़ो ना। अरे बुद्धू है तुम्हारा लीडर। बैठो ना। किसको लेके आते हैं आप रूबिका जी? किसको लेके आते हो? अनपढ़ गवारों को मत बुलाया करें डिबेट। मिनिस्ट्री नहीं है। अरे मिनिस्ट्री नहीं, माय गॉड, किसी को पता नहीं है। ये अहंकारी महिला को कहां से लाते हो? सब कुछ इसी महिला को पता है, बाकी किसी को दुनिया में पता नहीं है। आप तो सालों से ये यू आर द मोस्ट एरोगेंट, रूड, uncouth, uneducated, illiterate woman of this whole planet. I tell you, most uncouth woman, illiterate woman. क्या बढ़िया था। ना एक अपोस्टल ऑफ पीस है, मगर योगी आदित्यनाथ और साध्वी प्रज्ञा ये साध्वी और ये साधक नहीं। ये लोग तो ऐसे ऑर्डिनरी, क्योंकि ये भगवा पहने हुए ना, इनके तो भगवा आतंकवाद का रंग होता है। और सारे हिंदू और भगवाधारी को आतंकवादी सही है। आप तो भगवा, आप चुपचाप सुनिए। मेरी भी अभी आप चुपचाप जरा सुन लीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मेरे भी अभिव्यक्ति की आजादी है, मेरी आजादी पे हनन मत करिए, सुन लीजिए। तो स्वाभाविक रूप से इनके लिए भगवा तो एक गंदा गाली है। ये प्रज्ञा को गाली देंगे, मगर जिस प्रकार प्रज्ञा ठाकुर की इन्होंने अपने समय साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की पीठ की हड्डी तोड़ी थी ना, जब ये प्रज्ञा ठाकुर को देखेंगे, स्वाभाविक है इनको साध्वी के वेश में प्रज्ञा ठाकुर में बुरा ही नजर आएगा, अच्छा नजर आएगा नहीं। दूसरी बात है, इन्होंने अभी कहा, अब देखिए मुझे आश्चर्य होता है कि इन्होंने अभी इतना सवाल उठाया इस देश के ऊपर, अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर। मुझे इस बात का आश्चर्य लगता है कि बार बार और हर शाम को ये पूछते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में हमने क्या किया। आप याद करिए, मैंने बार बार कहा है कि आप बताइए सोनिया गांधी जी के परिवार ने स्वतंत्रता संग्राम में क्या कंट्रीब्यूशन रखा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। झुमरी तलैया से लड़ रही थी क्या सोनिया गांधी के माताजी पिताजी? कहां से लड़ रहे थे स्वतंत्रता संग्राम के लिए? रोहित सरदाना के परदादा, मेरे परदादा, सुप्रिया सुले जी की परदादा भी, और डीजी साहब के परदादा भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे होंगे। मगर सोनिया गांधी के पिताजी स्टीफेनो माइनो, जो कि मुसोलिनी के राइट हैंड आदमी थे, और खुद उन्होंने अपने इंटरव्यू में आउटलुक में 1998 में कहा है, सुनिए, सुन लो, दादाजी की बात कर रहा हूं, आपकी दादाजी की बात कर रहा हूं, कान खोल के सुनो पहले। स्टीफेनो माइनो की कहानी सुनो। आज तक के सारे जो दर्शक, आप तमीज से बात करो। मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं कि तू तड़ाक करना बंद करो और सुनो मेरी बात। मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलता हूं, आप चिल्लाना बंद करो बिल्कुल। रोहित जी इनको अपना बंद कराइए। ये क्या है? ये कहां से पकड़ के लाते हैं? इस तरह चिल्ला चोट करती है, ये क्या है? कैसी प्रवक्ता है? जिस बंदे का खुद बैंड बजा पड़ा है वो दूसरे का बैंड बजा सकता है क्या? बताइए, हर जगह बेचारी की बैंड बजी पड़ी है, वो दूसरे की बैंड बजा सकता है क्या? क्या कर रही है? शांति से सुनिए, बीच में ये सब आवाज मत निकालिए, शांति से सुनिए। नहीं, बैठ के सुनिए। मैं आपके से मुंह नहीं कर रहा था। सुनिए, यहाँ पे तरह तरह के मुंह बना के यहाँ पर आवाज निकालती रहती है। आप सुनिए, यहाँ पे पहले बैंड किसका बज रहा है पूरा देश जानता है। दूसरा, आप पहले चुप रहिए। ये फिर
देखो ये तू अरे तड़ाक कभी करना थे बंद ना कर दो, इंडिपेंडेंट मैं भी डायरेक्टर, तो तू बता तड़ाक पे आ दीजिए, सकता जवाब हूं। दे दीजिए। समझ लो इस बात को। 100 रुपए का तू पेट्रोल तड़ाक दीजिए। करना बंद करो, नहीं 100 तो रुपए मैं का मुझे भी पेट्रोल तू दिख रहा है, तड़ाक उसको करना आता जवाब है। दे दीजिए। भद्रता अभी तो थे ना भद्रता के डायरेक्टर। दायरे में रहना सीखो, चिल्लाना बंद वो करो, पता है। बैठो शांति से। कितने अब बदतमीज बैठो, आप हैं, चुपचाप सबको पता बैठो, है। चुपचाप बैठो, भद्रता सुनो। किसको आती है? ठीक है, अंजना वापस जी, डिबेट पे आपको प्लीज। बताना चाहिए। आप दोनों से मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, देखिए बेवजह की बात डीरेल हो गई। आपने एक ओएनजीसी पर तथ्यात्मक सवाल पूछा, उसका वो जवाब दे रहे हैं, पहले जवाब सुन लीजिए। जी संबित जी, देखिए इनको कॉमेडी सेंट्रल में बोलने को भेजिए, कॉमेडी सेंट्रल में जाया करेंगे। आप जाओ, आप जाओ पहले, कॉमेडी आप सेंटर जाओ में राहुल गांधी के जाइए। कॉमेडी आपको सेंटर में। वैसे सबसे भी बड़ा जोकर आपको पूरे वैसे भी विश्व का डायरेक्टर तुम्हारा बनने का कोई हक नहीं था। अरे तुम्हारा पता नहीं राहुल क्या सबसे आपकी बड़ा जोकर है, क्वालिफिकेशन जोकर की थी, पार्टी की प्रवक्ता। आपको चुपचाप बैठो। मम्मी मैं चप्पल चोर हूँ। अंजना जी इसको पहले चुप कराइए। कॉमेडी इस सेंटर में इस जाया महिला करो, का तुम कोई कॉमेडी इस सेंटर में महिला के जाओ, पास देखो, कोई देखो, कदर नहीं है। ये इरिटेट महिला आप क्यों बुलाते हो रोज रोज? राहुल बैंड गांधी बज रहा है आपका, जबरदस्त बैंड बज रहा है पूरे राहुल देश गांधी में। नहीं, राहुल गांधी अगर राष्ट्रीय पूरे लीडर देश पे में बैठ जाओ, बैंड बैठ बज जाओ, रहा है। इसका बैंड ऐसी राहुल दुनिया गांधी में बैंड दुनिया बजाएगा, की बात उसका चाहिए। बैंड बजा पड़ा है हर जगह से। खुद की लिटिया डूबी पड़ी है, बैंड बज रहा है तुम्हारा, बैंड किंग बजाइए। बैंड बजा रहा है। राहुल गांधी लीडर उधर है, को बजा रहा है। पहले तुम्हारा अरे खुद का राहुल गांधी बैंड पहले बजने लीडर वाला है। बनेगा, पहले लीडर बने। कितनी भी और पहले तो बदतमीजी अंजना जी कर रहे हो, बदतमीज महिला को राज्यसभा डिबेट में में मत बुलाया करो, नहीं इसको मिल कोई रही तमीज नहीं राज्यसभा। है। इसको बात करने की तमीज नहीं है इस महिला को। पहले इसको स्कूल भेजो, पढ़ एक तो पढ़ पहले के आप आए तमीज से बात करिए। ये सब पे चिल्लाती और रहती अंजना है। जी, अब आपको इनको तमीज से नहीं बताना बिल्कुल चाहिए। नहीं, बिल्कुल पहले नहीं। तमीज से बात करो। क्या बहुत तमीज से बात बदतमीज करो? कहाँ दिखा पा रहे हैं? वक्त की कमी है सुप्रिया जी, दो लाइन में जवाब। सीएम का नाम नहीं लेते आप। ये जोकरपंथी करेंगे और अपमानित भाषा। राहुल गांधी जो सुप्रिया जी, प्लीज एक नंबर के इसकी जरूरत है नहीं, चिल्लाओ मत। इसकी जरूरत है नहीं। जल्दी से संबित जी, वक्त खत्म। अनपढ़ महिला से क्यों कैसे बात कर रहा है? इस अनपढ़ महिला से अपनी औकात में क्यों उतर आते हो? अनपढ़ ठीक है संबित जी, दो लाइन में जवाब दीजिए, आवाज नहीं ठीक है। मैं अनपढ़ हूँ, मैं बदतमीज हूँ, मैं सब कुछ बोलने नहीं थे कि तुम दो कौड़ी के नाली के कीड़े हो। ये अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा, नाली के कीड़े। क्या बोल रहे हो ये? सुप्रिया जी क्या है ये? सुप्रिया नाली जी का कीड़ा। अरे Why would you नाली do का this? कीड़ा। क्यों करेंगे आप? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। दोस्तों वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।